जब कुफ़ार मक्का हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल पर इत्तेफाक करके कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर चुके और अपने अपने घरों को रवाना हो गए, तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर नाजिल हो गए कि ए महबूब, आज रात को आप अपने बिस्तर पर न सोएं और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले जाएं। चुनांचे ऐन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु से फरमाया कि सब घर वालों को हटा दो, कुछ मशवरा करना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, यहाँ आपकी अहलिया हज़रत आयशा के सिवा और कोई नहीं है। उस वक्त हज़रत आयशा की हुजूर से शादी हो चुकी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने मुझे हिजरत की इजाज़त अता फरमा दी है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे भी हमराही का शरफ अता कीजिए। आपने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमा ली। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 4 महीने से 2 ऊँटनियाँ तैयार की थीं कि हिजरत के वक्त ये सवारी के काम आएंगी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर को, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अरिकात, जो रास्तों का माहिर था, राहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा और इन दोनों ऊँटनियों को उसके सुपुर्द करके फरमाया कि 3 रातों के बाद वो इन तीनों ऊँटनियों को लेकर गारे थौर के पास तशरीफ लाए। ये सारा इंतजाम कर लेने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान पर तशरीफ लाए। कुफ्फार मक्का ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक काशानह नबूवत को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम सो जाएं तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक्त घर में हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ही थे। कुफ्फार मक्का अगरचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम की अमानत और दियानत पर कुफ्फार को इस कदर एतमाद था कि वो अपने कीमती मालो सामान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। चुनांचे उस वक्त भी बहुत सी अमानतें ही काशाना नबुव्वत में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी सब्ज़ रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो रहो और मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें उनके मालिकों को सौंपकर मदीना चले आना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर नबूवत पर जाने विलायत को सिलाकर एक मुट्ठी खाक हाथ में ली और सूरह यासीन की इब्तदाई आयतों की तिलावत फरमाते हुए नबूवत खाना से बाहर तशरीफ लाए और मुहासरा करने वाले काफिरों के सरों पर खाक डालते हुए उनके मजमा से साफ निकल गए। न किसी को नजर आए, न किसी को कुछ खबर हुई। एक दूसरा शख्स जो उस मजमा में मौजूद न था, उसने उन लोगों को खबर दी कि मोहम्मद तो यहाँ से निकल गए और चलते वक्त तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए हैं। जब इन बदबख्तों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई उनके सरों पर खाक और धूल पड़ी हुई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाना से निकलकर मकाम हुजूरा के पास खड़े हो गए और बड़ी हसरत के साथ काबा को देखा और फरमाया कि ए शहर मक्का, तू मुझको तमाम दुनिया से प्यारा है। अगर मेरी कौम तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह सुकूत पजीर ना होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पहले ही करारदाद हो चुकी थी, वो भी इसी जगह आ गए और इस ख्याल से कि कुफ्फार मक्का हमारे कदमों के निशान से हमारा रास्ता पहचान कर हमारा पीछा न करें। फिर ये भी देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पाए नाजुक जख्मी हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आपको अपने कंधों पर सवार कर लिया और उस खारदार झाड़ियों और नोकदार पत्थरों वाली पहाड़ियों को रोनते हुए उसी रात गारे थूर पहुंचे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु पहले खुद गार में दाखिल हुए और अच्छी तरह गार की सफाई की और अपने बदन के कपड़े फाड़ फाड़ कर गार के तमाम सुराखों को बंद किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ ले गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की गोद में अपना सर मुबारक रख कर सो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक सुराख को अपनी एड़ी से बंद कर रखा था। सुराख के अंदर से एक सांप ने बार बार यारगार के पाँव में काटा, मगर हजरत सिद्दीक जानिसार ने उस ख्याल से पाँव नहीं उठाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ख्वाब राहत में खलल न पड़े, मगर दर्द की शिद्दत से यारगार के आंसुओं की धार के चंद कतरात सुरूरे कायनात के रुखसार पर निसार हो गए, जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हो गए और अपने यारगार को रोता देखकर बेकरार हो गए। पूछा
अबू बकर, क्या हुआ? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे सांप ने काट लिया है। ये सुनकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जख्म पर अपना लुआब दहन लगा दिया, जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात उस गार में रौनक अफरोज रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जवान फर्जंद हज़रत अब्दुल्ला रोज़ाना रात को गार के मुंह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या तदबीरें कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज कर देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत आमिर बिन फ़हीरा कुछ रात गए चरागाह से बकरियां लेकर गार के पास आ जाते और उन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार और उनके यार गार पी लेते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम तो गार थौर में तशरीफ़ फरमा हो गए। इधर काशाना नबूवत का मुहासिरा करने वाले कुफ़ार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तर नबूवत पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह थे। जालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछ कुछ करके आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश और जुस्तजू में मक्का और अतराफ का चपा चपा छान मारा, यहां तक कि ढूंढते ढूंढते गार थौर तक पहुंच गए। मगर गार के मुंह पर उस वक्त खुदाबंदी हिफाजत का पहरा लगा हुआ, यानी गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था और किनारे पर कबूतरी ने अंडे दे रखे थे। ये मंजर देखकर कुफ़ारे कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर इस गार में कोई इंसान मौजूद होता तो न मकड़ी जाला तनती न कबूतरी यहां अंडे देती। कुफ़ार की आहट पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह कुछ घबराए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, अब हमारे दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर वो अपने कदमों पर नज़र डालेंगे तो हमको देख लेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, मत घबराओ, खुदा हमारे साथ है। बहरहाल चौथे दिन हुजूर अलैहिस्सलाम दोशंबा के दिन गार थौर से बाहर तशरीफ़ लाए। अब्दुल्लाह बिन अरैक़ुत, जिसको रहनुमाई के लिए कराए पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौकर रख लिया था, वो करारदाद के मुताबिक 2 ऊँटनियाँ लेकर गार थौर पर हाजिर था। हुजूर अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और एक ऊँटनी पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत आमिर बिन फ़हीरा बैठे और अब्दुल्लाह बिन अरैक़ुत आगे आगे पैदल चलने लगा और आम रास्ते से हटकर साहिल समंदर के गैर मारूफ रास्तों से सफ़र शुरू कर दिया। इधर अहले मक्का ने इश्तिहार दे दिया था कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम मिलेगा। इस गिरां कदर इनाम के लालच में बहुत से लालची लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी और कुछ लोग तो मंजिलों दूर तक ताक़ुब में गए। दूसरे रोज मकाम कदीद में उम्मे माबद आतका बिनते खालिद खजाइया के मकान पर आपका गुजर हुआ। एक ज़ईफ़ा औरत थी जो अपने खैमा के सहन में बैठी रहा करती थी और मुसाफिरों को खाना पानी दिया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ खाना खरीदने का कस्द किया, मगर उसके पास कोई चीज़ मौजूद न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसके खैमे के एक जानिब एक बहुत ही लागर बकरी है। दरियाफ्त फरमाया कि क्या ये दूध देती है? उम्मे माबद ने कहा कि नहीं। आपने फरमाया कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उसका दूध दो लूँ। माबद ने इजाज़त दे दी और आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर जो उसके थन को हाथ लगाया तो उसका थन दूध से भर गया और इतना दूध निकला कि सब लोग सैराब हो गए और उम्मे माबद के तमाम बर्तन दूध से भर गए। ये मौजज़ा देखकर उम्मे माबद और उनके खाविंद दोनों मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए। रिवायत है कि उम्मे माबद की ये बकरी 18 हिजरी तक जिंदा रही और बराबर दूध देती रही और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में जब सख्त कहत पड़ा कि तमाम जानवरों के थनों का दूध खुश्क हो गया, उस वक्त भी ये बकरी सुबह और शाम बराबर दूध देती रही। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंच गए तो बुरैदा अस्लमी कबीला बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर उस लालच में आपकी गिरफ्तारी के लिए आए कि कुरैश से 100 ऊँट इनाम मिल जाएगा। मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आपने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और खुदा का रसूल हूँ। जमाल व जलाल नबूवत का उनके कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि फौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दामन इस्लाम में आ गए और कमाल अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूल अल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए
ये कहा और अपना इमामा सर से उतार कर अपने नेज़े पर बांध लिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आप मदीना में कहाँ उतरेंगे? ताजदार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मेरी ऊँटनी खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहां बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर चूंकि मदीना में पहले से पहुंच चुकी थी और औरतों बच्चों तक की ज़बानों पर आपकी तशरीफ़ आवरी का चर्चा था, इसलिए अहले मदीना आपके दीदार के लिए इंतहाई मुश्ताक़ व बेकरार थे। रोज़ाना सुबह से निकल कर शहर के बाहर सरापा इंतज़ार बनकर इस्तकबाल के लिए तैयार रहते थे, और जब धूप तेज़ हो जाती तो हसरत व अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन अपने मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी राह देखकर वापस जा चुके थे कि नागहां एक यहूदी ने अपने किला से देखा कि ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी मदीना के करीब आन पहुंची है। उसने बुलंद पुकारा कि ए मदीना वालो, लो तुम जिसका रोजाना इंतजार करते थे वो कारवाने रहमत आ गया। ये सुनकर तमाम अंसार बदन पर हथियार सजाकर और वजदो शादमानी से बेकरार होकर दोनों आलम के ताजदार का इस्तकबाल करने के लिए अपने घरों से निकल पड़े और नाराए तकबीर की आवाज़ों से तमाम शहर गूंज उठा।